ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शब्द सागरे ऋषिभ्यो नमो नमः। गुरु वशिष्ठ देवेभ्यो नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमो नमः। तो आज मैं इस पंचमी व्रत का पूजन और कथा बताने जा रहा हूँ। अगर आप सभी को अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि इस पंचमी व्रत का पूजन विधि कैसे करें और जो भी पूजन विधि आता है मैं बताता हूँ। तो दोस्तों बिना किसी देरी को इस पंचमी व्रत का पूजन बताते हैं। सबसे पहले ऋषि का पूजन होता है तो हमको कुश का ऋषि जी बनाया जाता है। ऋषि जी को बनाकर हमको एक कलशा में लोटा में उनको रख देना है, पीढ़े पे उस लोटे को रख देना है, उन पे वो रख देना है। उसके बाद से आपको जल लेकर पहले जल की शुद्धि कर लेना है। जल की शुद्धि ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। फिर गंगा जी को ध्यान करना है जल लेकर। उसके बाद से अपने जल आचमन कर लेना है। आचमन करने के बाद देह की शुद्धि कर लेना है। देह की शुद्धि करने के बाद भूमि, उसके बाद से सभी दिशा का अक्षर छोड़ देना है। अक्षर छोड़ने के बाद संकल्प कर लेना है। संकल्प करने के बाद आपको गणेश जी का ध्यान करना है। गणेश जी का ध्यान करने के बाद उनको स्नान कराकर वस्त्र आदि चंदन सिंदूर से चंदन लगाकर तब उनका नैवेद्य लगाकर उनको आचमन कर देना है। प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने पर ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरासुराय लंबोदराय सकलाय गदेदिताय नागाननाय शुभो गौरी चोताय गणनाय नमो नमस्ते। उसके बाद से भगवान गणेश जी के पास फूल को चढ़ा देना है। एक और बात जो आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये सब का विधि मंत्र सब होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इन पूजन हम विधि पूर्वक करें तो आप पिछले मेरा एक तीज का वीडियो डाला गया था, उस वीडियो में कुछ मंत्र हैं, कुछ मंत्र आदि हैं, पूरे तो नहीं है, संपूर्ण तो नहीं। अगर आप चाहते हैं कि संपूर्ण लें तो दोस्तों हम नहीं डाल सकते हैं कि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। लंबा हो जाता है तो थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आने लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा वीडियो में मंत्र विधि से करें तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, आप मुझे संपर्क कर और अपने पूजा विधि जरूर करा सकते हैं। जो यथासंभव मुझे जितना प्रयास होगा उतना आपका करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इतना से भी हो जाएगा आपका। अगर पंडित नहीं मिलता है तब ये बात है, मिल जाता है ऐसे में मिल जाता है, नहीं मिलता है तो आप कर सकते हैं। तो उसके बाद पूजन कर लेना है। फिर ऋषि का सप्त ऋषि होते हैं उनका आपको ध्यान कर लेना है। ध्यान करने के बाद उनको स्नान करना है। स्नान कराकर उनको तरह तरह से स्नान करना है। आपको बता दें कि सबसे पहले आपको शुद्ध जल से स्नान करा दें। शुद्ध जल से बाद दूध से स्नान कराएं। दूध के बाद मध घी जो भी हो उससे स्नान कराकर फिर शुद्ध जल से स्नान कराकर वस्त्र आदि उनको चढ़ा देना। चढ़ाकर चंदन हल्दी सबसे उनका चंदन पूरा शरीर में लगाकर उसके बाद से फूल अक्षर चढ़ाकर पूरा उसके नैवेद्य लगाकर जल से रख देना है और फिर प्रार्थना कर लेना है। प्रार्थना करने के बाद कथा सुनिए। कथा जो विस्तार से तो नहीं बता सकते लेकिन उसका मेन टॉपिक आपको बता देते हैं कि भगवान ऋषि पंचमी व्रत किस लिए किया जाता है और इसका क्या फल क्या पुण्य प्राप्त होता है।
तो देखिए इसमें ऋषि का पूजन किया जाता है। आप लोग जाकर ऐसे में तो दोपहर के वक्त किया जाता है ये पूजन, इनार या नदी स्थल पर जाकर स्नान कर कर और आंवला के तेल से केश में लगाकर और उसके बाद से आना है। और जो क्या होता है ना कि गौशाला में या ऋषि का स्थान जहाँ है वहाँ जाकर उनका ऋषियों का पूजन कर कर पूजन किया जाता है उनको। उसके बाद से आपको आना है। और कथा ऋषि का पंचमी व्रत का कथा है इस प्रकार है कि एक पुत्री, एक स्त्री, एक पुत्र और एक पिताजी और पुत्री का आपको बात बताते हैं। और एक पत्नी, उनके पिताजी उनके शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद उनके पति मर जाते हैं। पति मर जाने के बाद वो अपने पिताजी के घर ही आकर निवास करने लगती है, अपने गृहस्थी जीवन इधर ही बिताने लगती है। एक समय क्या होता है कि वो अपने राजस्वला स्त्री सदा ही घर से दूर रहना चाहिए, आप लोग तो जानते ही होंगे। तो ना जानकर अनजान बस बर्तन को स्पर्श कर देती है। तत्काल में उनको क्या होता है कि देह में कुमिया का ढेर लग जाता है, यहाँ कोर फूट जाता है। तो उनकी जो माता श्री होती है अपने पिताजी अपने पति से जाकर बोलती है कि देखिए कि ना जाने क्या कारण है, क्या ये मेरी पुत्री की ऐसी दशा हुई, इसका क्या कारण है। तो बताते हैं कि ये पुत्री पहले जन्म में ये थी, पहले जन्म में कुछ बात था कि ऐसे ऐसे बात था, ये उसी ने स्पर्श कर दी थी। स्पर्श करने का फल इस जन्म में इसको भोग रही है। इसलिए कहा जाता है कि राजस्वला स्त्री सदा घर से दूरी रखे। तब वो कहती है कि हे महाराज, आप इसका विधि पूर्वक बताएं कि इसका क्या कैसे करें कि इस संकट से दूर हो। तो बताते हैं कि इस पंचमी व्रत का पूजन करें। पूजन करने के बाद सब ऋषि का पूजन अभिषेक कर कर और उनका ध्यान धरकर पूजन करें और इस प्रभाव को दूर हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो सब कुछ उसी प्रकार ठीक हो जाता है। और एक और कथा है जो भगवान इंद्र अपने माता पिता का ऐसे उन्हीं का माता के कारण ही, माता के पाप के कारण उनके पिताजी बैल और योनि को प्राप्त होते हैं, वो कुतिया योनि को प्राप्त होती है। और वो अपने दूसरे किसी घर में एक जो उनकी माता होती है कुत्ता योनि को प्राप्त होती है, कुतिया योनि को। और वो बैल दूसरे किसी के घर में चलाए जाते हैं, मार खाए जाते हैं। एक दिन क्या होता है कि उनको कुछ नहीं मिलता है और कुतियों को भी कुछ नहीं मिलता है। और जिनके घर में होती है उनको क्या होता है कि घोर नाठी से मारती है। तो जाकर कहती है कि ना जाने क्या कारण मेरे आज कुछ नहीं मिला, मुझे घोर नाठी से मारा, मेरा कमर टूट गया है। तो बोलते हैं कि तुम्हारे ही पाप के कारण मैं बैल योनि को प्राप्त हुआ, मेरे पुत्र ने मुझे बांध कर मारा, मुझे भी आज बहुत दुख हुआ। इस बात को सुनकर भगवान इंद्र तत्काल में जाते हैं ऋषि को सभी ऋषि को भेंट कर कर इस बात को जानकारी करते हैं कि कैसे इस दूर होगा। और इस पंचमी व्रत 7 साल तक करते हैं, अपने माता पिता को इस दोष से मुक्त कराते हैं। तो आपका ये व्रत करने से हर पापों का मुक्त होता है। इस पंचमी व्रत को करने से आपको सब प्रकार के पापों से दूर होता है। या स्त्री पुरुष दोनों आदमी कर सकते हैं इस व्रत को। अगर इस कथा में आपको कुछ त्रुटि लगता है तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं प्रयास करता हूँ कि अच्छा से अच्छा बताए। लेकिन क्या है कि सब तो बात आपको बताई दी है कि ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा काट कर बताए हैं। अगर आपको ज़्यादा सुनना है तो मुझे आप एक बार जरूर सेवा का मौका दे सकते हैं। आपका पूजन विधि सब होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पंडित नहीं मिलने पर तब बोल रहा है, मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। तो मैं क्षमा चाहता हूँ अगर कुछ गलती हुई तो। जय श्री राम, जय माता जी।